सच्चिदानंद रूप विस्फोट पत्याद है तुम्हें ताप तत्र विनाशा सच्चिदानंद रूपाय विस्फोट पत्याद है तुम्हें ताप तत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पहले श्लोक में क्या आया, जरा इसको दोबारा से सुने, इसका फिर हिंदी में अनुवाद करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, न राम की वंदना की पहले श्लोक में, न कृष्ण की वंदना की, न शंकर जी को बुलाया। किसका नाम आया है? सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्याद हेतवे ताप तत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयो नमः। सबसे पहले किसका नाम लिया गया? न राम का, न कृष्ण का, न शंकर का, न दुर्गा का, किसी का नाम नहीं आया। किसका आया? सच्चिदानंद। अब ये सच्चिदानंद क्या होता है? राम को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ कीजिए। सच्चिदानंद में कितने शब्द है? सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। कितने शब्द हुए? तीन ही तो हुए, सत, चित और आनंद। ये बता रहा हूं सच्चिदानंद क्या होता है, कैसे बनता है सच्चिदानंद। पहला होता है सत, दूसरा होता है चित और तीसरा होता है आनंद। अब तीनों का अलग अलग अर्थ करेंगे। सत्य, सत्य क्या होता है? देखो, सत्य का कभी अंत नहीं है। आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, हम थे तब भी सत्य है, नहीं थे तब भी सत्य था। हर चीज का अंत हो जाता है, पर सत्य का कभी अंत नहीं होता। उसे कहते हैं सत्य। दूसरे नंबर पे चित। चित किसे कहते हैं? प्रकाश, यानी उजाला। जैसे हमें तुम्हें किताब पढ़नी है, लाइट ना हो, अंधेरे में तो पढ़ पाएंगे, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चित्त की, यानी प्रकाश की जरूरत है। और ये प्रकाश हमें मिलता कहां से है? भगवान से। पहला सत, दूसरा चित्त प्रकाश, तीसरा आनंद। अब ये आनंद चीज क्या है? हर चीज का दुनिया में उल्टा हो जाता है, हर चीज का दुनिया में उल्टा है। बोले कैसे उल्टा है? बोले हर चीज का करके देखो। बोले मूर्ख से विद्वान, विद्वान से मूर्ख, निर्धन से धनवान कह दो, धनवान से गरीब कह दो। संसार में हर चीज का उल्टा बन सकता है, पर कभी आनंद का उल्टा होता है क्या? अगर हो जाता हो तो एक बार करके आप भी देख लो। आनंद का कभी उल्टा नहीं होता प्यारे। आनंद का परम आनंद बन जाएगा, पर उल्टा कभी नहीं होगा। सत्य चित आनंद। अब आनंद कौन है? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कौन सी चौपाई में? जब वशिष्ठ जी राम जी का नामकरण कर रहे थे तो एक चौपाई आई, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से
थोड़ी चलेगा, बिल्कुल सीधे हाथ करने पड़ेंगे, बिल्कुल सीधे। देखो ताली भी 3 प्रकार की होती प्यारे। एक मनोरंजन की ताली, जैसे हम लोग नीचे हाथ करके बजा रहे हैं ना, ये मनोरंजन वाली है, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी ताली एक और बजती है जब घर में बाल गोपाल होता है, वो न मर्द न औरत वो भी ताली बजा के बधाई लेते हैं। तीसरी ताली होती है आनंद की ताली। आनंद की ताली कौन सी होती है? जैसे हमें नदी से पार जाना है, नदी से पार जाना है, तैरना आता नहीं है, वो जाना जरूरी है। हमने पूछ लिया अजी कितना पानी है, निकल जाएंगे? आपने कह दिया हाँ पंडित जी निकल जाएंगे। हम नदी में प्रवेश कर गए, एकदम से हम डूबने लगे, थोड़ी तक पानी आ जाए तो हाथ तैरना आता नहीं है तो हाथ नीचे करोगे के ऊपर, नदी में डूबने लगे तो हाथ नीचे करोगे के ऊपर, ऊपर करोगे ना। तो ये कलयुग की नदी बह रही है प्यारे, इसमें कोई तैरना नहीं जानता। जब हम तैरना नहीं जानते हैं, खुद पे भरोसा नहीं है, तो क्यों ना ये दोनों हाथ प्रभु के आगे खड़े करके ताली बजाओ, हरि बोलो। जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हम जी गुरु के मन